औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हुरूफ के मखारिज का बयान। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हम क्या है जो हमारी किताब है रेगुलर उसमें से नहीं बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इसमें देख रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हर्फ हम अदा कर रहे हैं तजवीद में क्या है, हर्फ उसके मखरज से निकलना चाहिए और इसके सिफात के साथ निकलना चाहिए। तो म, उन हर्फ को अगर हम सही तौर से अदा नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या है वो हर्फ को सही नहीं पढ़ रहे, यानी कि गलत पढ़ रहे, उसके मखरज से नहीं अदा कर रहे। तो इसलिए क्या है कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है उसको जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हुरूफ के मखारिज का बयान हमारे सबक का नाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मखारिज के मानी क्या है। तो जो मखारिज है वो है असल में जमा है मखरज की, यानी कि लफ्ज मखरज की जमा है मखारिज। इस तरह से होता है ना, मखरज यहाँ पे लिखा हुआ है, मखरज की जमा मखारिज है। तो उसके माने क्या है, मखरज यानी कि वो जगह जहां से क्या है मालूम, निकलना है, निकलने की जगह। तो यहाँ पे तजवीद में क्या है मालूम, किसको मुराद लेते हैं मखारिज, तो हर्फ को अदा करते वक्त जिस जगह आवाज ठहरे उससे एक हर्फ दूसरे हर्फ से जुदा हो जाए उसको क्या है मखरज कहते हैं। यानी कि एक हर्फ हम अदा करते हैं उसके बाद नेक्स्ट हर्फ अदा करते, तो हर्फ अदा करते वक्त आवाज कहाँ पर स्टॉप होती है, यानी कि कौन सी जगह पर, तो उस जगह को कहते हैं मखरज। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हर्फ अदा करते तो वो दूसरे मखरज से अदा होता। तो एक मखरज और दूसरे मखरज में क्या है, डिफरेंशिएट वहां पे होता है, यानी कि वो दोनों का फर्क वाजे होता है। तो उस जगह को यानी कि हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। हाँ, और क्या है, हमें दांतों और दाढ़ों इनको भी जानना जरूरी है। यानी कि हमारे इंसान के मुंह में क्या है मालूम, कितने दांत होते हैं और कितने दाढ़ें, कौन सा हर्फ कौन से दांत को कौन से दाढ़ को कहाँ पर लगने से किस तरह से कौन से हर्फ निकलते हैं, वो जानने के लिए पहले हमको ये जानना चाहिए कि कितने दांत होते हैं और कितने दाढ़ें। ठीक है, तो देखिए अक्सर मखारिज का ताल्लुक दांतों के साथ है, इसलिए मखारिज बयान करने से पहले दांतों के नाम बयान किए जाते हैं ताकि क्या है मालूम, मखारिज समझने में मुश्किल ना पेश आए। यानी कि दांतों के भी नाम होते हैं, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह, और दाढ़ों के भी नाम होते हैं। तो इंसान के मुंह में टोटल 32 दांत होते, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, और इनमें 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे रहते, सेम नीचे जितने रहते ऊपर भी उतने ही रहते। लेकिन उनमें से जो है ना 12 दांत है, यानी कि 6 दांत नीचे और 6 दांत ऊपर। उसके बाद जो बकैया 20 हैं वो पूरे दाढ़े हैं, यानी कि इस तरफ 5 इस तरफ 5 ऊपर सेम वैसे ही। तो कुल मिला के क्या है 32, 12 दांतें और 20 दाढ़ें। उनके नामों को हम देखेंगे उसके बाद इंशाल्लाह, फिर हम देखेंगे मखारिज को। तो देखिए यहाँ पे 12 दांत, 12 दांतों में यहाँ पे मैं इंशाल्लाह आपको मार्क भी करते जाऊंगी, आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले 4 दांत जो दरमियान के हैं ना उसको कहते हैं सनाया। ये जो बिल्कुल सेंटर वाले जो 2 दांत रहते ना, जो सबसे पहले आते, देखिए जो भी बच्चा पैदा होता नवमौलूद, उसके जो सबसे पहले दांत आते ना दरमियान के 2 दांत, हाँ, उसको कहते हैं सनाया। और उसमें से भी क्या है मालूम, ऊपर के 2 नीचे के 2 रहते ना, वो चारों को कहते हैं सनाया। मगर जो ऊपर के जो 2 दांत है उसको कहते हैं सनाया उलिया। ये जो ऊपर के 2 दांत हैं वो है सनाया उलिया। उसके बाद सेम उसके एग्जैक्ट नीचे जो 2 दांत रहते ना दरमियान में, उसका नाम है सनाया सुफला। सनाया उलिया और सनाया सुफला, ये हो गए 4 दांत। उसके बाद सनाया उलिया और सनाया सुफला दोनों के बाजू, यानी कि यहाँ पर एक दांत, यहाँ पर एक दांत, और यहाँ पर एक दांत और यहाँ पर एक दांत, दोनों के बाजू बाजू वाला, इस तरफ का इस तरफ का इस तरफ का इस तरफ का, इन चारों को कहते हैं रुबाई। सनाया यानी कि ये ऊपर के 2 नीचे के 2 हो गए। अब ऊपर के 2 नीचे के 2 मिला के जो 4 है, उन चारों के बाजू एक 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 जो दांत है ना उनको कहते हैं रुबाई। ठीक है, उसके बाद रुबाई के बाद
यानी कि ये दो दांत, उसके बाद वाले दो दांत ये हो गए, उसके बाद जो है ना उसको कहते हैं अनियाब। उसके बाद जो है ना उसको कहते हैं अनियाब। तो यहाँ पर हमारे दांत खत्म हो जाते हैं, नीचे का भी सेम वैसे ही। दरमियान के जो चार हैं, दो क्या है सनाया है, और उसके बाद इधर का रुबाई है, और उसके बाद जो लास्ट में जो दो दांत है ना उसको कहते हैं अनियाब। ये हो गए कुल 12 दांत, यानी कि ऊपर 6 नीचे 6। उसके बाद जो दाढ़ें हमारी है ना, इस तरफ 5 है, इस तरफ 5 है, वैसे ही यहाँ ऊपर भी 5 नीचे भी 5। तो ये पांचों दाढ़ों के भी नाम हैं। तो जो अनियाब, जहां पर हमारा दांत अनियाब आता है, जहां पे दांतें खत्म हो जाते हैं ना, उसके जस्ट बाजू वाला एक, वो है दवाहिक। इधर का एक दवाहिक, इधर का दवाहिक, इधर का दवाहिक, इधर का दवाहिक, कुल मिला के वो 4 हो गए दवाहिक। पहला दाढ़ है जहां से दाढ़ शुरू होते हैं। तो इस तरफ का एक, इस तरफ का एक, इस तरफ का एक, इस तरफ का एक, उनको चारों को बोलते हैं दवाहिक। असल में इसकी भी एक वजह है, दवाहिक मतलब उसको क्यों बोलते हैं बोले तो, दहाका ये अरबी वर्ड है जिसके माने है हंसना। जब इंसान अच्छा जोर से या फिर क्या है खिलखिला के जब हंसता है, तो उसके दवाहिक यानी कि वो दाढ़ जो जाहिर होते ना, तो वो हंसने से जाहिर होते, तो वो हंसने से जो जाहिर होने वाला दाढ़ है उसका नाम है दवाहिक। इस तरह से उसका वो नाम है। उसके बाद देखिए, और इंग्लिश में भी इसके कुछ नेम्स हैं बहुत सारे, ऐसे कुछ सीजर ऐसा कुछ है देखिए। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली उसके नेम्स, मगर हैं उसके भी नेम्स। उसके बाद देखिए, जो दवाहिक के बाद वाले इस तरफ के 3, इस तरफ के 3, इस तरफ के 3 3 जो दाढ़ है ना, उनको कहते हैं तवाहिन। दवाहिक के बाद जो 3 3, इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3, यानी कि नीचे 3 3 ऊपर 3 3 दाएं बाएं मिला के, ये टोटल 12 जो दाढ़ें हैं उनका नाम है तवाहिन। ठीक है। उसके बाद जो सबसे एंड में जो दाढ़ है ना लास्ट में, और वो बहुत लेट आता, देखिए सबको पूरे पुख्ता उम्र होने के बाद आता, जिसको अक्ल दाढ़ भी बोलते हैं आम जबान में। तो उस दाढ़ का नाम है नवाजिज। नवाजिज ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको मखरज पता चलता। ठीक है। ये लास्ट वाला, ऊपर का लास्ट वाला, नीचे का लास्ट वाला, दाएं बाएं, ये पूरा सबसे लास्ट में जो दाढ़ है ना, उसका उसके नाम है नवाजिज, यानी कि वो चारों ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे कुल मिला के जो 4 दाढ़ हैं उनके नाम है नवाजिज। तो ये हो गए टोटल 32 की तफसील। उसके बाद हम मखारिज को देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा मुंह है उसको, यानी कि मुंह और नाक को मिलाकर जहां जहां से आवाजें निकलती हैं, यस इंसीजर्स बोलते हैं माशाल्लाह। जो काटने वाले दांत है ना उनको बोलते हैं शायद वो इंसीजर्स। उसके बाद देखिए मकारिज, यानी कि जो हमारा मुंह है जहां से आवाजें निकलती हैं, मुंह और नाक को मिला के उनको कुल 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है जोफ, उसके बाद हलक, उसके बाद लिसान, उसके बाद शफतान, उसके बाद है खैशुम। ठीक है। तो ये आप नाम सुन लीजिए बस, उसके बाद जब एक एक आता है तो मैं उसकी आपको तफसील बताती हूँ इंशाल्लाह। जोफ यानी कि मुंह का खाली हिस्से को कहते हैं जो हवा, यानी कि जो हम मुंह बंद करते हैं तो जो बीच में दरमियान में जो हिस्सा है ना खाली ओपन प्लेस स्पेस, उसको कहते हैं जो। हलक तो हमको पता है, थ्रोट हलक। लिसान यानी कि जबान। शफतान यानी कि होंठ, जो हमारे दो होंठ है ना वो। खैशिम यानी कि नाक की जड़, जहां पे इस तरह की आवाज आती है ना, इन अम्मा, वो खैशिम से अदा होती। तो ये कुल क्या है मालूम, 5 मखारिज हैं। अब कहाँ से कौन सा क्या कैसे निकलता है इंशाल्लाह हम उसकी तफसील आप देखेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर के साथ भी दिया गया है, देखिए वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। खैशूम यानी कि नाक की जड़ वाला हिस्सा, ये वाला। और उसके बाद जोफ यानी कि मुंह का खाली हिस्सा। और हलक यानी कि थ्रोट, ये वाला अंदर का हिस्सा। और उसके बाद लिसान यानी कि जबान, और शफतन यानी कि दोनों होंठ। इस तरह से ये कुल क्या है मालूम, 5 हमारे मखारिज हैं।
سب سے پہلے اب ہم دیکھیں گے حلق. جیسے کہ میں آپ کو جب ہم سملر لیٹرز دیکھ رہے تھے ہم اس وقت بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، یعنی کہ جن کے آواز ایک رہتی مگر کیا ہے معلوم ان کے مخارج الگ رہتے، ملتی جلتی آوازوں والے حروف. تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ حمزہ اقصی حلق سے نکلتا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے ابھی. تو دیکھیے سب سے پہلے حلق کے کیا ہے معلوم، 3 حصے ہیں. ایک ہے اقصی حلق، دوسرا ہے وسط حلق، اور تیسرا ہے ادنی حلق. اقصی حلق سے 2 حروف نکلتے ہیں حمزہ ہا، وسط حلق سے 2 حروف نکلتے ہیں عین ہا، ادنی حلق سے 2 حروف نکلتے ہیں غین خا. یہاں پہ ہے دیکھیے یہ حلق ہے نا، میں آپ کو بتائی تھی منہ کا قریب والا حصہ، منہ کا دور والا حصہ بول کے آسانی کے لیے. یہ وہی چیزیں ہیں جو بالکل منہ سے دور والا حصہ ہے، یہ والا نیچے کا. ہاں یہ ہے اقصی حلق. اقصی حلق سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں، اور یہ حلق کا وہ حصہ ہے جو سینے کے قریب ہے، یعنی کہ منہ کے اندر ایک دم اندر کا حصہ اور سینے کے قریب والا حصہ. اس کے بعد تھوڑا اوپر یعنی کہ یہ والا جو درمیان والا ہے، یہاں سے عین اور ہا نکلتے. اور ایک چیز بھی ہم نے دیکھی تھی، حمزہ اور ہا جو ہے بنا دباؤ کے نکلتے. آپ ادا کر کے دیکھیے آ ہا، یہاں پہ دباؤ نہیں محسوس ہوگا. جب ہم عین اور ہا ادا کریں گے وسط حلق سے تو دباؤ ہم محسوس کریں گے، فیل کریں گے. تو یہ ہے وسط حلق جو درمیان والا حصہ حلق کا، وہاں سے عین اور ہا نکلتے ہیں. اس کے بعد ادنا حلق. ادنا حلق یعنی کہ بالکل تھوڑا سا حصہ ہے حلق کا، وہ لاسٹ والا حصہ، کیونکہ اس کے بعد ہمارا منہ سٹارٹ ہو جاتا وہاں پہ، یعنی کہ زبان سٹارٹ ہو جاتی ہے، زبان کی جڑ وہاں سے لگ جاتی. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں ادنا حلق، یعنی کہ تھوڑا سا. وہاں سے غین اور خا نکلتے ہیں. ادا کر کے بھی دیکھیے، آپ اس کو فیل کر کے دیکھیے، اور آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں تو مجھے چیٹ باکس میں بتائیے. غین اور خا جو ہیں وہ نکلتے ہیں ادنا حلق سے. اور ان 6 حروف کو مخرج کے اعتبار سے حلقیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ 6 جو حروف ہیں ان کو حروف حلقی یا پھر کیا ہے معلوم حلقیہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے لسان. اور لسان کی بہت تفصیل ہے کیونکہ بہت سارے حروف ایسے ہیں جو کیا ہے لسان سے ہی نکلتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیے لسان کے 5 حصے ہیں. جس طرح سے مخارج کے کل 5 ٹائپس ہیں نا، ویسے ہی لسان خود لسان کے ہی یعنی کہ زبان کے ہی 5 حصے ہیں. اب جیسے ہم دیکھے تھے حلق کے صرف 3 حصے تھے، 3 میں ایک جگہ سے 2 لیٹر نکل رہے تھے، 2 حرف ایک جگہ سے 2 ایک جگہ سے 2. مگر یہاں پہ سب سے زیادہ تفصیل جو ہے نا لسان کی ہی ہے. اور پریشان نہیں ہونا کہ کتنا زیادہ ہم کیسے یاد رکھنا بول کے، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں. یہ آپ کے آسانی کے لیے ایکسٹرا مواد ہے، یہ آپ کی کتاب سے بھی زیادہ. اور آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ بتا رہے تھے نا ہم دیکھیں گے پڑھیں گے یا نہیں مخارج، تو اسی لیے کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے رکھا گیا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ لسان، سب سے پہلے اقصی لسان. جس طرح سے اقصی حلق یعنی کہ حلق کا دور والا حصہ، اقصی لسان یعنی کہ حلق کا زبان کا دور والا یعنی کہ اندر والا حصہ. پھر حافہ لسان، وسط لسان. حافہ لسان یعنی کہ زبان کی کروٹ کو کہتے ہیں. وسط لسان یعنی کہ زبان کا درمیان والا حصہ. یہاں پہ دیکھیے آپ کو سمجھ میں آ جاتا. اقصی لسان یعنی کہ دور والا حصہ. حافہ لسان یعنی کہ یہ جو بلو مارک جتنا بھی کیا گیا ہے نا، یہ حافہ یعنی کہ زبان کی کروٹ. اس کے بعد وسط لسان یعنی کہ یہ درمیان والے حصے کو بولتے، کروٹ وغیرہ شامل نہیں ہے اس میں. وسط لسان یعنی کہ درمیان کا حصہ. طرف اللسان یعنی کہ یہ سائڈ کو بولتے، یعنی کہ کنارے سے جسٹ پہلے والا سائڈ کا حصہ. اور راس اللسان یعنی کہ پورا زبان کی نوک. راس اللسان یعنی کہ زبان کی نوک. یہ کل کیا ہے معلوم 5 حصے ہیں مخارج کے، اور وہاں سے الگ الگ حروف نکلتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے اقصی لسان. اقصی لسان سے 2 حروف نکلتے ہیں قاف اور کاف، اور زبان کی جڑ اور کوے کے بالمقابل تالو سے قاف ادا ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم قاف ادا کرتے ہیں تو جو ہماری زبان کی جڑ ہے نا پورے اس طرح سے اوپر کوٹ جاتی ہے، زبان ہے یہ،
हाँ, ये इस तरह से ऊपर को उठ जाती, और जो छोटी जबान बोलते हैं या कव्वा बोलते हैं ना, इस तरह से हमारे मुंह में रहता ना ये वाला। हाँ, तो इसको पूरा ऐसे पैक कर देती, वो वहां पे लग जाता, टच हो जाता, और वहां पे नरम तालु, यानी कि हमारे मुंह का जो ऊपर का ये जो टॉप वाला जो पैलेट है ना, इसमें उसको एक को बोलते सॉफ्ट पैलेट, एक को हार्ड पैलेट बोलते। तो जो नरम हिस्सा रहता है ना तालु का, सॉफ्ट पैलेट, वहां पर लगने से खौफ अदा होता। जबान की जड़ और कवे के बिल मुकाबिल तालु से खौफ अदा होता। अदा करके देखिए आप, खौफ, खौफ, इस तरह से, यानी कि जबान की जड़ पूरा बिल मुकाबिल के तालु को लगेगी। उसके बाद काफ के मखरज मखरज से थोड़ा हटके, यानी कि कव्वे के बिल मुकाबिल ही मुंह की जानिब जरा नीचे हटकर जबान की जड़ और तालु से अदा होता है, और ये हार्ड वाले पैलेट से अदा होता है थोड़ा, यानी कि जहां पर काफ के वक्त जबान की जड़ जहां लग रही थी ना, वहां पे नहीं लगेगी, बल्कि थोड़ा आगे आएगी, वहां पर टच करेगी जबान की जड़, वहां से काफ अदा होगा, हार्ड वाले हिस्से से। काफ, अक, इस तरह से का जो साउंड है देखिए आप, काफ। और इन दोनों हुर्फों को, यानी कि काफ और काफ को, मखरज के एतबार से लहविया भी कहते हैं या लहातिया भी कहते हैं इसको। लहविया या फिर क्या है, लहातिया भी कहते हैं। आप लोग अदा करके देखिए, कोशिश करिए उसको अदा करने की। इसके बाद देखिए हुरूफ शजरिया। शजरिया यानी कि शजर किसको बोलते हैं, ट्री को बोलते हैं ना शजर, हाँ उसी से है इसका नाम। तो हुरूफ शजरिया कहाँ से अदा होते हैं, जबान का दरमियानी हिस्सा, यानी कि वस्तुल लिसान, पहला हमारा था हाफा लिसान, सॉरी अक्सा लिसान, यहाँ पे अभी ये जो हम देख रहे हैं वस्तुल लिसान की बात हो रही है, हाफा का नेक्स्ट आएगा इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे हुरूफ शजरिया जबान का दरमियानी हिस्सा और इसके भी मुकाबिल तालु से अदा होते हैं। आप अदा करके देखिए, आप लोग जरूर उसको महसूस करेंगे कि जबान का जो वस्त है ना, बिल्कुल ये वाला सेंटर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है, ऊपर मुंह के बिल्कुल ऊपर जो हार्ड पैलेट है ना, यानी कि जिसको सख्त हिस्सा रहता, वहां पर वो जबान का दरमियान टच करता है, और इस तरह से एक शजर की जैसा फॉर्मेशन होता है वहां पे, यानी कि इस तरह से ऐसे दरख्त रहता है ना ऐसे, तो हमारी जबान जाके इस तरह से ऊपर टच होती है, यहाँ पे देखिए आप ऐसे टच हो रही है ना, इस हिसाब से ही इसका नाम क्या है, शजरिया है। आप अदा करके देखिए, जीम, शीन, या, जीम, शीन, और या, और या मुतहरिक अदा होता है इससे, यानी कि या जबर या मद्दा नहीं अदा होता, या मद्दा फिर अलग जगह से अदा होता। आप लोग नोट करिए, जीम, शीन और याए मुतहरिक, ये तीनों हुरूफ जो हैं हुरूफ शजरिया हैं, और ये जबान का वस्त यानी कि वस्तुल लिसान और ऊपर के तालु से अदा होते हैं, और इनको शजरिया कहते हैं। उसके बाद जो हाफा हमने देखा था, यानी कि जबान की करवट, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये वाला, देखिए आप, जबान की करवट जब ऊपर दाएं या बाएं, यानी कि ऊपर वाले 5 दाढ़ों की जड़ से लगे, जड़ भी बोल सकते हैं हम उसको, या फिर मसोड़े भी बोल सकते हैं, जहां पर हमारे दाढ़ लगे हुए रहते हैं ना, उसको हम मसोड़े बोलते हैं ना, वो गम्स, वहां पर जब जबान की करवट, यानी कि ये वाला जो हाफा जिसको बोलते हैं ना, हाफा लिसान, ये वाला हिस्सा जब लगता है, तो वहां पर दौद अदा होता, और ये दोनों जानिब लग सकता है, यानी कि राइट भी लग सकता, लेफ्ट भी लग सकता, या फिर क्या है मालूम, एट ए टाइम दोनों तरफ लग सकता, मगर लगना कौन सा हिस्सा है, हाफा वाला हिस्सा, और दोनों जो 5 दाढ़ें इधर इधर है ना, वहां के मसोड़ों से, तो वहां पर क्या है मालूम, दौद अदा होता। और मैंने पहले भी बताया था कि दौद जब हम अदा करते हैं तो मखरज में आवाज क्या है, दराजी और जमाओं के साथ निकलती, जब हम जाल जा में फर्क कर रहे थे ना, उस वक्त मैंने बताया था आपको। देखिए आप अदा करके, दौद, दौद, इस तरह से। तो मखरज में क्या है, आवाज थोड़ा सा रुक रही है, या फिर हम इस तरह से भी अदा करके इसको देख सकते हैं, हमजा दौद जबर
अब अब इस तरह से, और इसको खूब मोटा अदा करना है। उसके बाद देखिए तरफिया, हरूफ तरफिया। जबान का किनारा जब सना या रुबाई अनियाब और दवाहिक के मसोड़ों से लगे तो ये हर्फ अदा होते हैं, सॉरी ये लाम अदा होता है। ये तरफिया, तरफिया में ये तमाम चीजें शामिल हैं, सनाया रुबाई अनियाब और दवाहिक। मगर लाम कहाँ से अदा होता, आप अदा करके देखिए। जो हमारा जबान की तरफ वाला हिस्सा है ना, हाफा के बाद वाला, ये अब हमारी ये जबान है समझिए मिसाल के तौर पे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हाफा है। उसके बाद वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये तरफ है, यानी कि तरफ। और जो दरमियान वाला हिस्सा है ये रास है, यानी कि नो। उसके बाद देखिए आप, यहाँ पर लाम कैसे अदा होता है। जबान का किनारा जब सनाया रुबाई और अनियाब और दवाही के मसोड़ों से लगे। किनारे की बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो बिल्कुल लास्ट वाला जो रहता है ना पार्ट, उसको नोक बोलते हैं। ये वाला, ये नोक नहीं बल्कि किनारे, इस तरफ के हिस्से की बात हो रही है। तो ये वाले जो हिस्से हैं उसके साथ जब ऊपर वाले सनाया रुबाई और अनियाब के मसोड़ों से जब लगता है तो लाम अदा होता। अब जब उसके बाद नून अदा करते हैं तो नून में जो है ना दवाहिक को नहीं लगता, यानी कि दवाहिक के मसोड़ों से नहीं लगती जबान, यानी कि जबान का किनारा, बल्कि सनाया रुबाई और अनियाब के मसोड़ों से जब लगता है या लगे तो ये हर्फ अदा होता है, यानी कि नून। अदा करके देखिए आप, नून। एक दाढ़ यहाँ पे कम हो जाता, जब हम लाम अदा कर रहे थे तो यहाँ पर भी लग रहा था, यानी कि दवाहिक पे। मगर नून के वक्त के मालूम, सिर्फ सनाया रुबाई और अनियाब। लाम में सनाया रुबाई अनियाब दवाहिक चारों शामिल है। नून में सनाया रुबाई और अनियाब के मसोड़ों से लगे तो नून अदा होता है। उसके बाद रॉ, और जबान का किनारा जब सनाया और रुबाई के मसोड़ों से लगे तो रॉ अदा होता है, यानी कि रॉ के वक्त यहाँ पे अनियाब भी निकल गया। देखिए सिर्फ चार, सनाया और रुबाई, इससे क्या है, रॉ अदा होता। आप इसको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको मखरज याद रखने में भी आसानी होगी। क्योंकि जब हम लाम का मखरज देखते हैं तो लाम कैसे अदा होगा, सनाया रुबाई अनियाब और दवाही के मसोड़ों से जब जबान का किनारा लगता है तो लाम अदा होगा। उसके बाद सनाया रुबाई और अनियाब के मसोड़ों से जब जबान का किनारा लगता है तो नून अदा होगा। उसके बाद सनाया और रुबाई से, सिर्फ सनाया और रुबाई से लगे तो उससे रॉ अदा होता है। ये हो गए हुरूफ तरफिया, यानी कि जबान के किनारे से अदा होने वाले हुरूफ। और ये तीन हिस्से हो गए अभी लिसान के, अभी दो बाकी हैं। तो अब देखिए हुरूफ नितइया, ये जबान की नोक, यानी कि जो रासुल लिसान बोल के देखे थे ना, ये वाला हिस्सा, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट वाला, टिप ऑफ द टंग भी बोलते हैं उसको। तो जबान की नोक जब सना या उलिया की जड़ से लगे तो ये अदा होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोक, इसी से क्या है मालूम, तकरीबन 9 हरूफ निकलते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे हम उसको। तो जबान की नोक जब सनाया उलिया यानी कि ऊपर वाले दो दांत, उसकी जड़ में जब नोक लगती है तो दाल, औ और ता, तीन निकलते हैं। आप अदा करके देखिए, जबान की नोक ऊपर वाले दो दांत है ना सनाया उलिया, उसकी जड़ में लग रहे। आप बताइए आप अदा कर रहे हैं या नहीं, किसी का भी मैसेज नहीं आया मुझे। देखिए आप गौर करके देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि कैसे कैसे ये हुरूफ क्या है अदा होते हैं। तो दाल ता। उसके बाद देखिए, और इनको नित्या कहते हैं, तो दाल ता को नित्या। उसके बाद सेम वही रासुल लिसान वाले ही हुरूफ हैं ये भी। जबान हुरूफ लिस्विया कहते हैं इनको, लिस्विया। जबान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से लगे तो ये हुरूफ अदा होते हैं, यानी कि जबान की जो हमारी नोक है वो सनाया उलिया के किनारे से लगेंगे, यानी कि
एंड वाले हिस्से से, जैसे कि मैं आपको बताई थी ना, थोड़ा सा दोनों दांतों से जबान टच करेगी या बाहर आएगी बोल के, यहाँ पे भी सेम आपको पिक्चर में शो हो रहा, देखिए बिल्कुल एकदम लाइट सा किनारे पे, दोनों सनाया और लिया के किनारे पे आके जबान टच करेगी, तो वहां से ज़ो वैल सा अदा होगा। ज़ो वैल सा, मगर ज़ो को मोटा अदा करेंगे, वैल और सा को नरमी से अदा करेंगे, क्योंकि ये बारीक हुरूफ है। उसके बाद देखिए सेम वहीं से, यानी कि नोक से ही, ये पूरे रासुल लिसान वाले ही हुरूफ है, मैं बोली ना आपको 9 हुरूफ। तो देखिए जबान की नोक जब सना या सुफला के अंदरूनी किनारे से लगे तो ये हुरूफ अदा होते हैं। यहाँ पर सना या सुफला यानी कि नीचे वाले 2 दांत शामिल हैं। तो जबान की जो हमारी नोक है नीचे वाले दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे, यानी कि अंदर का जो किनारा वाला हिस्सा है वहां पर लगती है। और असल में क्या हो जाता, यहाँ पे देखिए मुंह हमारा तकरीबन बंद हो जाता। आप अदा करके देखिए, सीन इस तरह से, सौद, जा, इस तरह से। और इन तीनों को सीटी वाले हुरूफ भी कहते हैं। और सफीरिया इसका नाम रखने का मकसद भी यही है। सफीर यानी कि चिड़िया को बोलते हैं अरबी में। तो जिस तरह से चिड़िया की आवाज तेज चू चू वाली आवाज रहती ना, वैसे ही ये भी अदा होते हैं। सीन, सौद, जा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ तक जो है हमारे जो हमारे लिसान के जो पार्ट्स थे वो खत्म होते हैं। तो उसके बाद है शफविया, यानी कि जो शफतान है ना, शफतान जो चौहता वाला हिस्सा था, हुरूफे शफविया, दोनों होठों की तरी वाले हिस्से से ये हर्फ अदा होते हैं। तरी वाला हिस्सा यानी कि अंदर वाला हिस्सा। और ये सिर्फ शफिया टोटल शफिया यानी कि शफतान से 4 हुरूफ निकलते हैं, मगर दोनों होंठ के जो अंदर वाला पार्ट मिलता ना, जहाँ पे कच्चापन रहता, तरी वाला हिस्सा उसको कहते हैं, तो वहां से बा निकलता। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते, बा बहरिया है, यानी कि बहर बोलते हैं ना समंदर को, कच्चा वाला हिस्सा, तरी वाला हिस्सा, तो वहां से जो है बा निकलता है। बा अदा करके देखिए आप, बा। और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी नज़म भी है, इंशाल्लाह मैं मिलती है तो आप लोगों से शेयर करती हूँ, उसके हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मीम, दोनों होठों के खुश्की वाले हिस्से से ये हर्फ अदा होता है। अंदर वाला जो कच्चा हिस्सा मिल रहा था तो उससे बा अदा हो रहा था, बाहर वाला हिस्सा जब मिलता है तो मीम अदा होता है। मीम अदा करके देखिए आप, मीम, इस तरह से। उसके बाद देखिए शफातान वाले हुरूफ में से ही हुरूफ शफिया, दोनों होठों को कुछ गोल करने से ये हर्फ अदा होता है, और वो है वाव, यानी कि इस तरह से वाव। और बीच में ऐसा खाली स्पेस आना जरूरी है, ये जो बीच में खाली जगह बन रही ना वो, तभी हमारा वाव प्रॉपर अदा हो रहा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वाह बोलते हैं, वाह नहीं, वाह। वाव जबर वाह है वो, उसको क्या करते हैं, वाह पढ़ते हैं। वल्लदीना पढ़ते हैं, वो वल्लदीना नहीं है वो है वल्लदीना, यानी कि वाव, वाव को दोनों होठों को कुछ गोल करके अदा करना है। उसके बाद देखिए फा, और ये भी हुरूफ शफविया है, जो 4 है ना, बा, मीम, वाव, फा। तो फा कहाँ से अदा होता है, सनाया उलिया का किनारा जब नीचे वाले होंठ के तरी वाले हिस्से से लगे तो ये हर्फ अदा होता है, यानी कि ऊपर वाले दोनों दांत सनाया उलिया, उसके किनारे यानी कि दांत का किनारा, नीचे वाला जो होंठ है उसके अंदर जो कच्चापन रहता है ना, वहां पर जब लगता है तो फा अदा होता है। फा, पा अदा करके देखिए आप लोग उसको। ये हो गए शफतान के सिर्फ 4 ही हुरूफ थे। उसके बाद जो जोफिया है ना, ये बिल्कुल आसान है, जो हमारा मुंह का खाली हिस्सा रहता है ना, वहां से ये अदा होते हैं, यानी कि ये मकरज, अलीफ, वाव और या, ये इनके मद अदा होते हैं यहाँ से। यानी कि वाव तो हम देखें ना, वाव होठों को गोल करने से अदा होता, मगर खाली हिस्से से जो है ना मद अदा होते, जैसे कि हमजा जबर आ,
आ की जो साउंड है ना, यानी कि वो जो खींच रहे ना हम, वो खाली हिस्से से अदा हो रहा। ऊ, ई, ये जोफिया स्लोग से अदा हो रहा है। तो डॉक्टर देखे आऊंगा। इसके बाद देखिए, ये नाक की जड़ से अदा होता है। ये यहाँ पे खैशुम की बात हो रही है। खैशुम कहते ही है नाक की जड़ को, जिसको क्या है अरबी में खैशुम बोलते हैं, नाक की जड़ को ही खैशुम कहते हैं। और यहाँ से इन और मीम, यानी कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का गुन्ना जो है यहाँ से निकलता है। मीम से गुन्ना, या फिर क्या है मालूम, हम इदगाम करते, दोनों हुर्फों को मिलाते और वहां पर गुन्ना करते। ये तमाम गुन्ने यानी ये पूरे खैशुम से ही निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मद का यानी कि हमारे मकारिज का बयान मुकम्मल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हरकत सलासा को भी बताया गया है। देखिए, जबर जेर पेश, यानी कि जबर की आवाज जो ऊपर को जाती आ, और जेर की आवाज जो नीचे को जाती ई, और पेश की आवाज ऊपर को जाती ऊ। ये हरकत सलासा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज हमने क्या है मकारिज का बयान देखा। तो इसको आप बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। इंशाल्लाह कुछ मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप तमाम के लिए आसानी करे, जरूर ब जरूर आप इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। आप दांतों को भी याद रखना जरूरी है। तो कुल हमारे मुंह में क्या है 32 दांत है ना, उसमें से हमने जो भी चीजें देखी हैं, यानी कि 12 दांत हैं, 20 दाढ़ें हैं, और कहाँ कौन से मखरज से कौन सा हरूफ निकलता है, उन तमाम को क्या है आप अच्छे से रिवाइज करिए और याद करने की कोशिश कीजिए। और अगर किसी का कुछ सवाल है तो पूछिए, या फिर हम अभी मीटिंग एंड हो जाएगी 1 मिनट में।